देहरादून में अधिकारी की पिटाई, कुख्यात विधायक से अध्यक्ष ने हमदर्दी दिखाई। विधायक के सम्मान में महेंद्र भट्ट मैदान में। हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है, इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। गजब अध्यक्ष जी, यहाँ एक विधायक ने सरकारी दफ्तर में घुसकर अधिकारी को पीट डाला और आप कह रहे हैं मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ जरा उससे तो पूछकर देखिए। बीजेपी विधायक काऊ पर कार्रवाई के नाम पर जवाब तलब कर देने भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? जिस माफी की बात कर रहे हैं, क्या बात माफी मांगने से खत्म हो जाती है? बात बीजेपी विधायक की होती है और आप कांग्रेस के घर की बात करने लग जाते हैं। कांग्रेस को अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से आईएएस के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया। किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखे तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। सवाल तो ये है कि साफ छवि वाली पार्टी के नेता और विधायक इस कदर गुंडागर्दी क्यों करने लगे हैं? क्या सत्ता का नशा इस कदर सिर पर चढ़कर बोल रहा है कि ना तो उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल रहता है और ना ही पार्टी की छवि का? बीजेपी विधायक काऊ कहते हैं कि अगर मारपीट के इरादे से जाते तो 4-5 लोग नहीं हजारों पहुंच जाते, यानी कि वो अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। और फिर भट्ट जी कहते हैं कि माफी मांग ली गई है, मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। सच बात तो ये है कि जब जब बीजेपी नेताओं के ऐसे कारनामे आते हैं, पार्टी बचाव पर उतर जाती है और इन नेताओं को आप शह दे जाते हैं।